स्क्रीन पर आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये अयान के बर्थडे पार्टी का वीडियो है। रात के 12 बज रहे और बीच सड़क पर 4-5 केक रखकर ये लड़के अयान का केक काट रहे हैं। अयान भी उनके साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, बम फूट रहे हैं। ऐसे में उस जगह पर एक शख्स की एंट्री होती है। वो शख्स कौन है? पुलिस वाले। पुलिस वाले आते हैं। पुलिस वालों को काम होता है कि इस तरह के जो हुड़दंग होते हैं रात को उन्हें रोका जाए और उन्हें बोला जाए कि आप ये जो करना है अपने घर पर जाकर करो। लेकिन वहां पुलिस आती तो है, पुलिस हंसती है और पुलिस अयान को केक खिलाती है। ये एक बार पूरी वीडियो देखिए। आपने देखा कैसे पुलिस का वहां काम था कि इस तरह के शोबाजी को, इस तरह के हुड़दंगबाजी को रात को रोकना है। आपको मना करना है कि इस तरह की आप पब्लिक प्लेस में चीजें नहीं कर सकते। रात को बीच सड़क पर अचानक से पता चला कोई तेज रफ्तार में गाड़ी आई, सबको उड़ा देगी। लेकिन नहीं, पुलिस वहां उस अयान को केक खिलाती है, उनके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करती है और बाकायदा इसकी वीडियो बनाकर ये सोशल मीडिया पर डालता है। क्यों? क्योंकि उसको सोशल मीडिया पर दिखाना है भौकाल। गाना भी ऐसा लगाया है कि जैसे बहुत बड़ा राजा है, बहुत बड़ा बॉस है। देखिए टी-शर्ट पे लिखा है बॉस। ये 400 रुपए की हुडी होगी और इस पर बॉस लिखा, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रहा है। और जो अंडर एज लड़कियां हैं वो देख नहीं, सोच रही अरे इसकी तो इतनी कम एज में इतनी ज्यादा पहुंच है। वीडियो ऐसी बना रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई प्रधानमंत्री पुलिस की गाड़ी से आया उतरकर इसे बर्थडे विश कर रहा है। और ये वीडियो को सोशल मीडिया पर डालता था और सोशल मीडिया से ही इसने जो 8 से 10 लड़कियां हैं उससे इसने अपने जाल में फंसा। अब तक जो है 8 से 9 लड़कियों की पहचान हो पाई है, लेकिन अभी तक कोई सामने नहीं आया है इसमें कंप्लेनेंट बनकर, क्योंकि अभी इसके और जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें खंगाले जा रहे हैं। लेकिन जो पहले से जो वीडियोस और फोटोज थे उस बिना पर पुलिस ने 9 लड़कियों को जो है 9 लड़कियों की पहचान की और चाह भी नहीं कि वो अगर उन्हें कंप्लेंट देना है तो आए, कंप्लेंट दे। उनकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है गुप्त रखी जाएगी। ऐसे में सबसे अहम सवाल था कि ये इन लड़कियों को फंसाता कैसे था। तो इस पर हमारे संवाददाता ने जो एसपी हैं उनसे बात की और उन्होंने बताया कि ये सोशल मीडिया के जरिए बड़ा ही ट्रैप बिछाता था और सोशल मीडिया पर इसकी प्रोफाइल इसने काफ़ी अच्छी बिल्ड कर रखी थी। उस पर उसने बहुत भौकाल वाली वीडियोस डाल रखे थे, जैसा लगता था कि बहुत करोड़पति आदमी है। एक बार क्या कहा एसपी साहब ने वो सुनते हैं। अक्यूज्ड के इंटरोगेशन में अक्यूज्ड का कहना है कि वो सोशल मीडिया स्पेस में काफ़ी एक्टिव है एंड सोशल मीडिया स्पेस पे जो है काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ द विक्टिम्स का जो है उनके साथ में परिचय हुआ था एंड परिचय जो है बात आगे बढ़ी करके ऐसा अक्यूज्ड का कहना है। बट वो किस तरीके से विक्टिम्स को जो है आकर्षित करता था या जो भी वो जो है हम प्रयास करेंगे। बट मेरा तो ये मानना है कि इट इज़ अ इमेटीरियल दिस थिंग कि कैसा उसने किया है। बट द फैक्ट इज़ 8 विक्टिम्स जो है वो समूर यानी एस्टेब्लिश हुए हैं। अब सबके मन में एक सवाल था कि ये जो लड़का है ये इतनी माइनर लड़कियों को लेकर कहाँ जाता था और वीडियो कहाँ से बनाता था, क्योंकि होटल में तो आपको आधार कार्ड, आपको आईडी प्रूफ देना पड़ेगा। तो ऐसे में इसका एक दोस्त था, उसने इस लड़के के घर से 50 किलोमीटर दूर रेंट पर एक फ्लैट लिया था और वो किराए पर, मतलब घंटे के हिसाब से 500-600 रुपए घंटे के हिसाब से लड़कों को किराए पर फ्लैट देता था और बोलता था मेरा फ्लैट यूज कर लो। अब यही जो अयान है वो 500 रुपए देकर उस फ्लैट पर अपने साथ लड़कियों को लेकर जाता था और वहां रिकॉर्ड भी करता था। कल मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी, ये तस्वीर देखिए, ये उसी फ्लैट की तस्वीर है और ये इसी फ्लैट में, ये फ्लैट नंबर F6 है, ये 3 मंजिला इमारत है। तीसरे मंजिल पर इन लोगों ने रेंट पर ये फ्लैट लिया था। अब ऐसे में जो आस पड़ोस के लोग थे और जो उस बिल्डिंग में लोग रहते थे उन्हें बड़ी शिकायत थी कि अरे कैसे कैसे लड़के आते हैं, दिन भर लड़कियां आती है, रात रात को रुकते हैं, पार्टी करते हैं, चिल्लाते हैं और चेहरे से देखने से पता चलता था लड़कियां माइनर हैं। तो ऐसे में जो वो उस बिल्डिंग में बाकी लोग रहते थे उन्होंने कंप्लेंट की रूम मालिक को, पर रूम मालिक को अपने पैसे से मतलब था, उसे ये मतलब नहीं था कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और उन्होंने बहुत बार कंप्लेंट की जिसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब यही जो फ्लैट था, इसी फ्लैट में अयान हर रोज अलग अलग लड़कियों को लेकर आता था। ऐसे जो बिल्डिंग वाले वो भी आरोप लगा रहे और कल इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने उस फ्लैट के जो बाकी रहवासी उनसे बात की, एक बार उन्हें सुनते हैं। हाँ सर, मैंने बहुत बार कंप्लेंट किया, उनको फ़ोन किया कि लड़का लड़की आती है रात में 2-2 बजे 12 बजे दोपहर को, बहुत सारे लड़का लड़के आते जाते ऊपर से। तो मैं डोर से देखता था उसको, घर वालों को फ़ोन किया
अंकुश खांडेकर बलगांव में रहते हो, फ्लैट मालक। उनको 2-3 बार फ़ोन किया है। उन्होंने बोला कि मेरा फ्लैट है, मैं कुछ भी करूं, ऐसे बोला उन्होंने। तो क्या हमेशा यहाँ लड़की आती थी किस तरह से? हाँ सर, हमेशा आती थी। हाँ। हमेशा आती थी दोपहर को, रात में, क्योंकि मैं नीचे रहता हूँ ना, तो डोर से बराबर दिखता फ़ोन आ रहा है, जा रहा। तो इसलिए मैंने उसको 2-4 बार फ़ोन लगाया, तो उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसलिए लगता है कि इसमें घर मालक भी इन्वॉल्व है इसमें, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तुमने सोशल मीडिया पर अयान के फोटो देखे होंगे, तो वही लड़का आता था? सर वो उनको मानने की वजह से पहचान नहीं सकते थे यही है करके। कि आते थे लड़के, मालूम है, लड़की आती थी, बुरखे वाली भी लड़की आती थी, हिंदू भी लड़की आती थी, बहुत सारे आते थे। आना जाना चालू ही था उनका। 2-4 बार फ़ोन करने का उसने कुछ उसमें इन्वॉल्व नहीं किया कि बाबा मेरे को कुछ, मेरा फ्लैट है, मैं कुछ भी करूं, ऐसे बोल रहा था वो। इसलिए उस पर FIR दाखिल होना चाहिए घर मालक पे। आइंदा ऐसी कोई भी फ्लैट में कोई किराए से दे तो ऐसा ना किया जाए। अब बाकी लोग जो है वहां के जो लोकल एक्टिविस्ट है वो आरोप लगा रहे हैं इसको कोई फंड तो नहीं कर रहा था, ये पैसे कहां से ला रहा था, इसका घर तो 50 किलोमीटर दूर था, ये उतने दूर से ट्रैवल कैसे करता था डे। ये जब अपने दोस्त से फ्लैट लेता था रेंट पे 500 रुपए देता था, तो पैसे कहां से आ रहे थे। ये जो लड़कियों को लेके जाता था कैफेज वगैरह में खिलाने पिलाने, तो वो पैसे कहां से आते थे। इसको लेकर भी जो पुलिस है उनकी तरफ से बयान आया, वो कह रहे हैं कि हम इस सब एंगल पर जांच कर रहे हैं। एक बार SP सिटी को सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। अभी तक जो वेरीफाई हुआ है, जो अभी तक निष्पन्न हुआ है अक्यूज्ड के इंटरोगेशन के दौरान में, कि अक्यूज्ड इंडिपेंडेंटली जो है उसने ये कृत्य या ये काम वगैरह किया है करके। बट इसके अलावा अक्यूज्ड को किस लेवल का मदद मिलता था, कौन मदद करते थे, ये हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। एंड अगर किसी ने जानबूझ के अक्यूज्ड को इस क्राइम्स में मदद करने की कोशिश अगर की है करके निष्पन्न होता है, तो उनको भी हम आरोपी बनाएंगे। अब सबसे अहम सवाल था कि ये वीडियो जो थी वो सोशल मीडिया पर आई कैसे, किसने वायरल की। तो इसका जो दोस्त था, मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि इसमें टोटल अब तक 8 आरोपियों को हिरासत में ले चुकी है पुलिस, अरेस्ट कर ली है। उसमें से जो इसका दूसरा नंबर का फ्रेंड था, और उस फ्रेंड की सबसे अहम भूमिका बताई जा रही है। वो क्या करता था, वो इन दोनों की पैसे की लेन देन की बात चल रही थी, दोनों एक दूसरे को उधार पर पैसे देते थे और सही टाइम पर दोनों एक दूसरे को लौटा देते थे। ऐसे में जो इसका सेकंड नंबर दोस्त है, इससे इसकी बहस हुई किसी बात को लेकर, और शुरुआती जांच ये बता रहे हैं कि पैसे को लेकर दोनों के बीच में विवाद था। ऐसे में ये जो इसका सेकंड नंबर दोस्त है, इसने इसको वीडियो पहले से भेज रखी थी। इसने बोला तू मुझे पैसे नहीं देगा, तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा। और ऐसा ही हुआ, इसने पैसे नहीं दिया, इसने उस वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों को दे दिया। अब वो धीरे धीरे और लोगों को सर्कुलेट करने लगे। तो जो 2 मुख्य आरोपी हैं, जिसमें से पहला तो खुद अयान है, दूसरा आरोपी जिसको इसने वीडियो भेजी थी, तीसरा आरोपी जिसका ये फ्लैट था, चौथा जो फ्लैट मालिक है, और बाकी जो लोग जिन, मतलब फ्लैट मालिक मतलब जिसने रेंट पर लिया था, और बाकी जिन लोगों ने इस वीडियो को सर्कुलेट किया है, उन लोगों को इसमें आरोपी बनाएगा। और ये सब तस्वीर आप जो देख रहे हैं, जितने भी अरेस्ट होकर जा रहे हैं, ये 8 के 8 आरोपी, अपने स्क्रीन पर आप देख लीजिए, ये 8 आरोपी हैं। इन्हीं के ऊपर आरोप लगाए कि लड़कियों की वीडियोस जो है इन्होंने ही वायरल की पूरे अमरावती में। आज ये वीडियो अमरावती में हर ग्रुप्स में सर्कुलेट हो चुके हैं, और टेलीग्राम ग्रुप बनाए गए, टेलीग्राम ग्रुप में सर्कुलेट किए गए। अब इसकी जांच की जा रही है कि इसके पीछे कोई कारण तो नहीं है, क्योंकि अभी तक जो इंफॉर्मेशन सामने आई है, जो 8 से 9 लड़कियों की पहचान हो पाई है, जो जिनकी इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, पुलिस के पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है, उससे कि ये किसी गैर समुदाय की लड़कियों को टारगेट नहीं किया था। अभी तक जो लड़कियां टारगेटेड लड़की पाई गई है, वो इसी के समुदाय से है, मतलब सेम कम्युनिटी से है। तो उसके पीछे भी पुलिस जांच कर रही है कि मकसद क्या था, क्यों किया जा रहा था, क्यों ये करता था, वीडियो क्यों रिकॉर्ड करता था, क्या ब्लैकमेल करके पैसे कमाने थे, क्या सोशल मीडिया पर इसे अपलोड कर पैसे कमाने थे, या कुछ और। क्योंकि जिस तरह से इसकी जो पूरी टाइमलाइन आप देखेंगे, तो इनकी प्लानिंग के हिसाब से वीडियो इन्होंने वायरल नहीं की। और ये लड़का तो अभी तक बचता आ रहा था, क्योंकि किसी को कानो कान कोई खबर नहीं थी। अब पुलिस जो है वो खुद बता रही है कि 8 आरोपियों को हमने इसमें हिरासत में लिया है, और सबसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। एक बार सुनते हैं SP सिटी ने क्या कहा। टोटल 8 आरोपियों को जो है हमने अरेस्ट किया है, उसमें से एक जो है मेन अक्यूज्ड है। दूसरा आरोपी है जो रूम जो है रेंट पे लेके रहता थे,
छात्र है? हाँ, स्टूडेंट है जो अमरावती सिटी में रूम रेंट पे लेके रहता था एंड इसी रेंटेड रूम को जो है उसने मेन एक्यूज्ड को ऑफ़र किया था और वहाँ पे उसी रूम पे जो है मेन एक्यूज्ड ने विक्टिम्स का जो है लैंगिक अत्याचार किया था। इसके अलावा जो 6 आरोपी है उन्होंने ये जो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ है वो वायरल करने के लिए प्रसारित किया था, उनको भी हमने आरोपी बना के अरेस्ट किया है। अब लड़के की फैमिली के बारे में बताया जा रहा है कि लड़के की जो फैमिली है वो डिसेंट फैमिली है, अच्छी फैमिली है, किसी से मतलब नहीं रखते ज़्यादा। जो उनके पिता हैं वो पुरानी गाड़ियों को बेचने का कारोबार करते हैं। ऐसे में ये जो है बताया जा रहा है कि पुरानी गाड़ियाँ जो थी, जो सेकेंड हैंड गाड़ियाँ बेचनी थी, तो उनको ये टेस्ट ड्राइव के लिए अपने पास रखते थे क्योंकि क्लाइंट को दिखाना रहता था। तो वही गाड़ी ये जो है लेकर जाता था क्लासेस के बाहर, कॉलेजेस के बाहर, और क्लासेस के बाहर ये लड़कियों के सामने शोबाजी करता था। लड़कियां इसके चक्कर में आ जाती थी कि बहुत पैसे वाला है, बहुत अच्छी फैमिली से है, बहुत नई नई गाड़ियां लेकर आता है। तो कहीं ना कहीं इसके जाल में इस तरह से फंसते गए और ये सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल को उसी तरह से इसने मेंटेन कर रखा था कि कोई भी इसकी प्रोफाइल देखे तो लगे कि अरे बहुत बड़ा पैसे वाला है, बहुत पैसे है। लेकिन आप इसकी घर की तस्वीर देखिए जिस पर बुलडोजर चल रहा है। ये लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन ये सेकेंड ईयर में था, इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। इसकी पूरा जो इसका ग्रुप था, मतलब आप कह सकते हैं इसके जो 1-2 दोस्त थे वो आवारागर्दी में ही थे। वो कॉलेज में जाना, कॉलेज छूट रहा है तो कॉलेज के बाहर जाकर खड़े हो जाना। और ये जो पूरा इसने जो पूरा ये जो जाल बिछाया था ये सोशल मीडिया के जरिए ही बिछाया था, क्योंकि सोशल मीडिया पे इसकी रीच अच्छी थी। और एक बार फैमिली के बारे में सुनते हैं, फैमिली के बारे में पुलिस ने क्या इन्फॉर्मेशन दी है। एक्यूज्ड जो है वो कॉलेज स्टूडेंट है, कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। इसके अलावा फैमिली के डिटेल्स देना ठीक नहीं है, बट ही बिलोंग्स टू अ डिसेंट इनफ फैमिली। अब जिन 6 पुलिस वालों का नाम सामने आया कि ये 6 पुलिस वालों को एसपी ने तुरंत अटैच कर दिया। अटैच किस लिए? ये उसे केक खिला रहे थे, रात को ड्यूटी थी कि उनको सबको हवालात के चक्कर खिलाना था कि क्यों बीच रास्तों पे तुम हुड़दंग कर रहे हो, क्यों बीच रास्ते में बाकी लोगों को परेशान कर रहे हो, बीच रास्ते में तुम फायर क्रैकर्स जला रहे हो, बीच रास्ते में केक कट कर रहे हो और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करो। बाकायदा वो पुलिस वाली वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की गई, लेकिन किसी पुलिस को आपत्ति नहीं है। पुलिस का काम यह है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ना कि लोगों के बीच में ऐसा हो कि अरे पुलिस तो लोगों के बर्थडे पार्टी में आ रही, वो भी इलीगल बर्थडे पार्टी में। ऐसे ही तो हर किसी को लगता है कि इसकी पहुंच अच्छी है, क्या पता बच्चियों को डराता हो कि देख मेरे बर्थडे पार्टी में तो पुलिस वाले आते हैं, और ऐसा झूठा भौकाल बनाता हो। अब इसी की वजह से 6 पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया गया है, उन्हें अटैच कर दिया गया है लाइन में। अब देखना होगा आने वाले समय में कि क्या कोई पीड़ित पक्ष सामने आता है, क्या कोई FIR दर्ज कराने के लिए रेडी होता है, क्योंकि ऐसे में एक समाज की भी जिम्मेदारी बनती है। मैं तो कह रहा हूं ये जो 9 बेटियां हैं वो किसी की तो बेटी हैं, क्या पता कोई और बेटी या कोई और दूसरा लड़का इस तरह का साहस ना करे। अगर ये लड़का छूट भी जाता है तो हर किसी के लिए एक तमाचा होगा, क्योंकि वीडियो बना रहे, वायरल करे, लेकिन कोई पीड़ित जो है वो सामने ही नहीं आया। अब ये बाहर जाएंगे तो और भी लड़कों में हिम्मत आएगी, अरे सब अपनी बदनामी के डर से कोई लड़कियां सामने नहीं आएंगी। FIR तो हो गई है, लेकिन कोर्ट में सबूत लगेंगे, कोर्ट में लड़की को आके बोलना पड़ेगा, और लड़की माइनर है तो कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स लगेंगे कि माइनर है तो प्रूफ करना पड़ेगा। अब ऐसे में देखना होगा कि लोग कितने ज़्यादा जागरूक हैं, लोग खुद कितना एक्शन लेते हैं, क्योंकि पुलिस को जो काम करना था, जो आपके लीडर को काम करना था, उन्होंने कर दिए। उनको वीडियो मिली, उन्होंने कंप्लेंट कर दी। पुलिस को ये जो वीडियो मिली वो उन्होंने उसके हिसाब से उन्होंने अपनी जांच की और उस पर FIR दर्ज करके लड़कों को अरेस्ट कर लिया। लेकिन पीड़ित पक्ष को सामने आना पड़ेगा। बिना पीड़ित पक्ष के इसमें ज़्यादा चांसेस है कि लड़कों को बेल मिल जाए और थोड़े दिन बाद लड़के छूट जाएं, क्योंकि बिना पीड़ित पक्ष के ये केस ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। अब ऐसे में आप जाते जाते एक बार धनंजय साबले की वो रिपोर्ट देखिए कि जिस फ्लैट में ये उन लड़कियों को लेकर जाते थे वो फ्लैट कहाँ था, कैसा था, और उसके बारे में हमारे रिपोर्टर ने क्या कुछ बताया। एक बार ये लास्ट रिपोर्ट देखते जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों। अमरावती के परतवाड़ा में जो वीडियो सेक्स स्कैंडल हुआ है, उसमें जहां पर ये वीडियो बनाया गया है वो फ्लैट का अब पता चल गया है। अयान जहां अपनी अय्याशी करता था उसी फ्लैट में हम पहुंच चुके हैं। कटोरा नाका के कमल रेसिडेंसी पर जो फ्लैट है 3रे माले पर F6 ये फ्लैट है। आप देख सकते हो कि यही फ्लैट में जो है अयान जो है हमेशा लड़कियों को लेकर आता था, और जो है यहाँ पर उसने सभी ये वीडियो शूट हुए हैं, ऐसी पुलिस की जानकारी हमें मिल रही है। फिलहाल यहाँ का जो ओनर है वो ओनर को यहाँ के स्थानिक लोगों ने और नीचे के फ्लैट वालों ने कंप्लेंट भी किया था, लेकिन इसमें कुछ सुनवाई नहीं हो रही थी। बावजूद जो है वो यहाँ पर अलग अलग लड़कियाँ लेकर आता था
और इसी फ्लैट में उन्होंने ये वीडियो शूट किया है। ये पुलिस तफ्तीश में भी सामने आया है। लेकिन ये फ्लैट जो है ये कटोरा नाका के समीप कमल रेसिडेंसी में आप देख सकते हो कि फिलहाल इसको ताला लगा हुआ है। पुलिस के मुताबिक मानव नाम के शख्स इसमें ताला लगाकर फरार हुआ है। उसकी खोज में अब पुलिस यहाँ तक पहुँच रही है कि उसको किस तरीके से हम गिरफ्तार कर सके। ऐसे में अयान की जो अय्याशी यहाँ पर चलती थी वो अय्याशी का अड्डा यही था, ये अब पुलिस तफ्तीश में भी निष्पन्न हुआ है।